नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों, यूपी की सियासत में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हार जीत का गणित तय करती रही है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंगमेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट बदली कि राजनीति अल्पसंख्यक समुदाय से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे की सियासत की शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिम को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। देश में मुस्लिमों की आबादी 16.51% है, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुसलमान यानी 3.84 करोड़ हैं। देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, जम्मू कश्मीर, केरल और बंगाल के बाद यूपी 5वें नंबर पर है। असम में 34%, जम्मू कश्मीर में 68%, केरल में 26.6%, बंगाल में 27%, तो यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे हैं। यूपी की सियासत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में हमेशा से कम रहा है। सूबे में जब भी भाजपा सत्ता में आई है तब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। साल 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा से कुंवर दानिश ने अमरोहा से, अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और हाजी फजलुर रहमान ने सहारनपुर से जीत हासिल की थी। वहीं सपा से आजम खान ने रामपुर, शफीकुर रहमान ने संभल, जबकि डॉक्टर एसटी हसन ने मुरादाबाद से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में वहां पर भी भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया। बसपा और सपा की तुलना में भाजपा में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई है। सबसे कम मुस्लिम विधायक 1991 में जीते, जबकि सबसे ज्यादा विधायक 2012 के चुनाव में जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनावों में 34 मुसलमान विधायक चुने गए हैं। इनमें 21 विधायक अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनकर असेंबली में पहुंचे। 6 सेंट्रल यूपी से तो 7 पूर्वांचल से जीते थे। कड़वा सच यह है कि पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद भवन तक मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच यह है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से भी परहेज करती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम हो जाएंगे। पूर्वांचल के कुछ हिस्से में मुसलमान हैं, तो पश्चिम यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिम यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से भी ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। साल 2022 के चुनाव में भाजपा को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ, तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते समाजवादी पार्टी बनी और उसके बाद मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर सपा के साथ चला गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को यूं मिला कि सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था। मुस्लिम मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यूपी में इसी तरह से एकजुट रहा तो सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर निश्चित माना जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम समीकरण लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से लौटी हैं, तो कांग्रेस भी मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है।
वहीं भाजपा पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि यह वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आएगा। हाल ही में श्रावस्ती सीट पर देखा गया जब मसूद आलम खान वहां से तैयारी कर रहे थे और कल उनका टिकट न होकर वहां से पूर्व सांसद रहे जो कि बसपा में थे, उनको टिकट दे दिया गया। अब जो मुस्लिम समाजवादी सपोर्टर थे जो मसूद के साथ थे, उनके अंदर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखना यह होगा कि क्या ऐसे ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव टिकट वितरण करेंगे कि एक मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी उनसे नाराज नजर आएगी, या ऐसे निर्णय के बाद भी वो मुसलमान जो 2022 के चुनाव में एकजुट होकर उन्हें वोट किया था, वही मुसलमान 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एकजुट होकर उनके साथ नजर आएंगे, या फिर ऐसे वो टिकट वितरण का फायदा किसी और पार्टी को भी मिलने वाला है। यह खबर आपके लिए लिखी थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार AR उस्मानी जी ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स पर। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।